मीठे मीठे बच्चों, ओम आनंद। मैं हूँ भागवत कथावाचक और ज्योतिष शिवाचार्य अनमोल मणि। अनमोल मणि मेरा नाम है और चूंकि मैं परमात्मा शिव के स्वभाव, संस्कार और विचारों का अनुसरण करता हूँ, अपने जीवन में उतारता हूँ, इसलिए अनमोल मणि के आगे शिवाचार्य लिखता हूँ। तो आज मैं आपको जीवन का गणित समझाने आया हूँ। जब यदि हम जीवन के गणित को बहुत अच्छी रीति समझ जाते हैं तो हर जगह हमें सफलता मिलती है। तो हम समझते हैं क्या जीवन का गणित, ठीक है। आप गणित में क्या पढ़ते हैं? आप गणित में पढ़ते हैं एक लकीर ऐसी लगाते हैं और एक लकीर ऐसी लगाते हैं, तो इसको क्या बोल देते हैं? प्लस, या बोलते हैं धन, या एक शब्द और बोलते हैं जोड़, है ना भाई। तो धन का मतलब तो स्थूल धन भी हो गया, चाहे वो नोटों का धन हो, चाहे पुत्र धन हो, परिवार का धन हो, भौतिक साधनों का धन हो, हमारे अपने व्यवहार का धन, योग्यता का धन, स्वभाव का धन, ये सारे धन आ जाते हैं इसमें, ठीक है। अब इस धन को हम किस प्रकार से मैनेज करें? ये जो लकीर है इसे हम कहेंगे मन, जो बिल्कुल सीधा है, और इसे कहेंगे हम, इस लकीर को कहेंगे बुद्धि। हमारे जीवन का गणित इस दो पर ही पूरा आधारित है, मन और बुद्धि। यदि मन सीधा रहेगा, बिल्कुल समतल रहेगा, उसमें उदासी नहीं रहेगी, उसमें तनाव नहीं रहेगा, वो इच्छाओं से नहीं भरा हुआ होगा, वो किसी की अपेक्षाओं से भरा हुआ नहीं होगा, तो वो बिल्कुल सीधा रहेगा और बुद्धि बिल्कुल हमेशा अलर्ट रहेगी, तैयार रहेगी, खड़ी रहेगी। तो हमेशा जीवन में धन ही धन होगा, जोड़ ही जोड़ होगा। जोड़ मतलब आपस में मिल के रहना, परिवार के साथ, समाज के साथ। तो देखिए ये हो गया प्लस का चिन्ह। और यदि बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहे हैं, केवल मन मन मन, बस केवल मन का उपयोग कर रहे हैं, मन को हम एकदम डल रखे हुए हैं, उदास रखे हुए हैं, कुछ नहीं कर सकता मैं, मुझे कुछ नहीं आता, तो हमेशा क्या होगा? माइनस होगा, घाटा होगा। इसे घाटे का चिन्ह कहते हैं, है ना भाई। जोड़ और ये घटाना, यदि हम मन को ही और बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहे हैं, बुद्धि नहीं लगा रहे हैं, तो जोड़ होगा ही नहीं, धन होगा ही नहीं। और यदि हमने बुद्धि को थोड़ा सा झुकाया, जैसे कई लोगों को अपनी बुद्धि का घमंड रहता है, अपनी बुद्धि के अकड़ में रहते हैं, मैं भी समझता हूँ, मेरे पास भी बुद्धि है, ऐसे अकड़ में रहते हैं और सुनते नहीं किसी की, समझते नहीं। तो नहीं, यदि हम बुद्धि को थोड़ा सा नम्र करते हैं, बुद्धि की अकड़ को खत्म करते हैं और मन को भी थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, तो क्या हो गया? ये गुणा, मतलब मल्टीप्लाई हो गया। सोचिए, यदि 2 में 4 जोड़ते हैं तो 6 होता है, लेकिन 2 में यदि 4 का गुणा कर देते हैं तो सीधा 8 हो जाता है ना फायदा। तो बुद्धि को भी हमारे पास चाहे जितनी भी बुद्धि हो, लेकिन हम बुद्धि का घमंड ना करें और मन से भी थोड़ा ऊपर उठें, तो फिर मल्टीप्लाई होगा, जीवन में गुणा ही गुणा होता चला जाएगा। अब
इन सबको मैनेज करने के लिए हमारा भाग्य चाहिए। तो अब ये है आपका मन, और ये यहां पर हो गई एक बिंदी, और ये हो गई नीचे दूसरी बिंदी। इसे बोलते हैं भाग का चिन्ह, है ना भाई। अब ये जो बिंदी है ये परमात्मा का प्रतीक समझ लीजिए हम अच्छे से, है ना। और ये जो बिंदी है नीचे ये आत्मा, और ये है मन। जब आत्मा अपने मन को बिल्कुल समतल करके इच्छाओं और अपेक्षाओं से मुक्त करके परमात्मा में लगाती है और बुद्धि को पूरा सरेंडर कर देती है, हाँ है कि नहीं भाई। बुद्धि को परमात्मा को दे देती है, मतलब बुद्धि का योग परमात्मा से लग जाता है, तब भाग बनता है, हिस्सा ही हिस्सा मिलता है। ऐसे हमें भाग्य बनाना होता है। अच्छा भाई, आज की छोटी सी ये क्लास इतनी ही है, इसके बारे में फिर हम और कभी आपको बताएंगे। तब तक के लिए ओम आनंद।